नमस्कार, जय जवाहर संगवारी हो। मैं दिलीप कुमार, आप देखा तो आपके अपन चैनल मोर मितांजी है संगवारी हो। जैसे कि आप मन जानते हो, मैं लगातार छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत से लेके जानकारी लेके आप मन के बीच में समय समय में आता रहता हूँ। साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार हो चाहे फिल्मी कलाकार हो, ओखर मन के संग गोट बात भी करते हो, आप मन ला अपन चैनल के माध्यम से दिखावत रहता हूँ। तो संगवारी आज हमारे बीच में एक ऐसे कलाकार है जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के बात करें या फिर लोक कला क्षेत्र के बात करें, लगातार अपन अभिनय के जो है जादू चला है। तो ओखर से हम गोट बात करबो। हमारे बीच में जो है शैलेश साहू जी है और हम जाने की कोशिश करबो कलाकारी के क्षेत्र में कैसे ही खराना हुई से और छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत में आपके कैसे रुचि हुई से, ये सब कलाकारी के क्षेत्र में आए के आपके कैसे रही ओखर बारे में पूरा जानबो। तो सर, मोर मितानी यूट्यूब चैनल में आपका इनके बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जय जोहार। हमारे दर्शक मतलब आप बताना चाहो कि आप कि जो कलाकारी के जो एक क्षेत्र में जो है कैसे टाइप की आपकी रुचि हुई से और कैसे आना हुई से आखिर माध्यम से आप एक बारे में हमारे दर्शक मतलब बताना चाहूँ। जय जोहार संगवारी हो। मैं स्कूल कॉलेज से जो अभिनय के क्षेत्र है, चूँकि घर में पिताजी श्री शिव कुमार दीपक जी घर में कलाकार मनाया जाए, वो चीज़ ला बचपन से देखे हूँ मैं। और काफ़ी मोर पिताजी के बहुत नज़दीक रहे हूँ, तो काफ़ी ओकर से मोटिवेट होत गया मैं। और स्कूल कॉलेज से अभिनय मोर शुरू हो गए और आगे चल के फिर मोर दो रास्ता निकले। पहली तो मैं लोक कला मंच में सीधा जुड़े हूँ। सोना बिहान महासिंह दाऊ महासिंह दाऊ जी चंद्राकर जी, महासिंह चंद्राकर जी ओकर सोना अभियान से मैं एंट्री करे हूँ। ओकर पहले मैं नुक्कड़ नाटक खूब खेलत रहे हूँ। संतोष जैन ईरा फिल्म वाले के निर्देशन में। वहाँ से फिर सोना बिहान के विसर्जन के बाद महासिंह चंद्राकर जी के मृत्यु उपरांत सोना बिहान बंद हो गए। ओकर बाद में लोकरंग दीपक चंद्राकर जी के लोकरंग अर्जुनदा में मैं एंट्री ले हूँ। और वहाँ काफ़ी, चाहे वो डांस में हो या कॉमेडी में हो, ये मैं काफ़ी इंजॉय करें। डांस में भी अच्छा रहा है और कॉमेडी भी बढ़िया कॉमेडी रहा है लोकरंग अर्जुनदा में। काफ़ी करीबन 7-8 साल तक मैं लोकरंग अर्जुनदा कार्यक्रम में प्रस्तुति दे हूँ। कुछ परिस्थितिवश मोला लोकरंग अर्जुनदा छोड़े पड़ीस, कुछ गैप भी दे हूँ। गैप के बाद मोला प्रेम चंद्राकर जी बुलाइस चिन्हारी में। चिन्हारी ओकर संस्था है जो वमन आजकल लोक संस्था ये प्रस्तुति देते छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम में। वो मैं 2-3 साल में परफॉर्मेंस दे हूँ। वहाँ भी कुछ कारण से मोला हटेल परिसो ग्रुप से बीच में फिर 1-2 साल गैप के बाद फिर भूपेंद्र साहू जी रंग सरोवर ग्रुप उमें मैं ज्वाइनिंग करे हूँ। और अभी रंग सरोवर में ही मैं कंटिन्यू कॉमेडी करत हूँ। ये चारों सोना बिहान, लोकरंग अर्जुनदा, चिन्हारी, फिर रंग सरोवर, ये सब ग्रुप में मैं कॉमेडी करे हूँ। और सब ग्रुप में अलग अलग कॉमेडी रही से, बहुत स्वस्थ कॉमेडी रही से, पब्लिक काफ़ी इंजॉय करे और बढ़िया मनोरंजन हो। रात भर जो मंडई मेला नवरात्रि प्रोग्राम वगैरह देतन। और आज भी मैं रंग सरोवर ग्रुप में प्रोग्राम देता हूँ और कंटिन्यू प्रोग्राम देते आता हूँ। फिल्म लाइन में मोर एंट्री जब मैं लोकरंग अर्जुनदा में रहा हूँ, तो प्रेम चंद्राकर जी ओकर पहले 3-4 फिल्मों बना चुके रही से। मैं दे दे मैं ले ले, परदेशी के माया, तोर माया के मारे, उमें मोर पिताजी कॉमेडी करे रही से। चूँकि रघुवीर फिल्म के लिए वो एक खोजते हुए मोला लोकरंग अर्जुनदा जहाँ मैं रिहर्सल करत रहे हूँ। और वो में एक ऐसे करेक्टर रही से जिनमें मैं फिट, शायद ओकर नज़र में फिट रहे हूँ। प्रेम चंद्राकर जी के नज़र में फिट रहे हूँ मैं वो करेक्टर में। ओकर बाद में 15 दिन तक मैं मोर वजन कम करना रही, थोड़ा सा वजन बढ़ गई रही मोर, वजन कम करना रही से रघुवीर फिल्म रही से वो। और वो मैं पॉकेट मार के रोल कर रहे हैं। हाँ, दर्शक मन काफ़ी पसंद करे आपके वो करेक्टर ला, पॉकेट मार ला और
बहुत बेहतरीन तरीका से वो किरदार ला आप निभाए हो। हाँ। ऐसे कहे जाए तो आप ला जो है एक कला के जो क्षेत्र में आपके जो है परिवार से आप ला सीखे मिले है, आपके पिताजी आदरणीय शिव कुमार दीपक जी से आप ला बहुत कुछ आप सीखे हो। तो आपके पिताजी भी लगातार एक कहे जाए तो कॉमेडी के रोल में काम करे, आप भी लगातार कॉमेडी के करे हो, काम करे हो कॉमेडी के रोल में। तो आप ला ये कॉमेडी के किरदार निभाना मतलब कते का अच्छा लगता है, एक बारे में क्या कहना चाहो? हालांकि कॉमेडी करना, पब्लिक ला हंसाना, जनता ला हंसाना बहुत कठिन काम है। चूंकि मैं बचपन से मोर पिताजी ला कॉमेडी करत में देखा था, तो मैं यही क्षेत्र ला चुने, कॉमेडी के क्षेत्र ला। और बहुत सारे नाटक में चाहे हिंदी, पहले हिंदी ड्रामा से भी जुड़े रहे हो, हिंदी ड्रामा, छत्तीसगढ़ी ड्रामा, और बहुत सारे गंभीर रोल भी करे हो। आज भी रंग सरोवर में मैं एक जो करेक्टर है वो मैं वो माया के देख ध्यान है, माया के माया की छाँव नहीं वो ये जो ड्रामा के नाम है भुला तो मैं बोला, वो में भी काफ़ी गंभीर रोल करे हो मैं। तो कॉमेडी करना हालांकि कठिन काम है, लेकिन मैं काफ़ी ये चैलेंज के रूप में ले हूँ। और कुछ जगह में देखे रहो मंच में मोर पिताजी जब कॉमेडी करीस और पब्लिक इतना जोर से हंसे, बहुत काफ़ी इंजॉय करे वो मोर पिताजी के परफॉर्मेंस ला। तो मैं यही क्षेत्र चुनो, कॉमेडी के क्षेत्र ला। और आज भी जितना भी मोर फिल्म आया है अभी तक, चाहे वो स्टेज प्रोग्राम हो, लोक मंडली, लोक संस्था हो या फिल्म हो, कॉमेडी ही करता था मैं। मोर पहली फिल्म रही रघुवीर, जिसमें मैं पॉकेट मार रहा हूँ। और चूंकि मोर लिए काफ़ी चैलेंज वाली बात रही से, प्रेमचंदाकर जी के सबो पिक्चर में मोर पिताजी कॉमेडी करे रही से। और ये में चूंकि मोल दे रही तो मैं 15 दिन में 10 किलो वजन ला कम कर रहे हूँ वो करेक्टर के लिए। और वो इतना बढ़िया कि सो रोल है, पब्लिक रिस्पांस के अनुसार, पब्लिक की जो रिस्पांस मिली मोला ओकर अनुसार बताता हूँ कि अनुज शर्मा हीरो रही से, लोकेश देवांगन सेकंड हीरो रही से। तो उमें मोल इतना रिस्पांस मिली कि वहाँ से मैं एक नया छत्तीसगढ़ी फिल्म में काफ़ी चार्जिंग हुए, उत्साहित हुए। और आगे नेक्स्ट जो फिल्म मिली काफ़ी मैं बहुत खूब मेहनत करे हूँ। वो फिल्म से मोर पहली फिल्म रही, और वो फिल्म से काफ़ी मोला चार्जिंग हो के निकलो फिल्मों से। राजा छत्तीसगढ़िया, माया दे दे मायारो, और माया के छाँव, बहुत करीबन 40-50 फिल्म आ चुके हैं। अधिकतर फिल्मों में कॉमेडी कर रहे हूँ मैं। जी। हाँ, आपके जो है कई ठन ऐसे हम जो है फिल्म हो या फिर एल्बम में हम देखे हैं, आप अपन पिताजी के साथ भी एक कॉमेडी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपके पिताजी के साथ यानी कि शिव कुमार दीपक जी के साथ आप लगातार आप काम करे हो कई ठो एल्बम में, फिल्मों में। तो ओखर साथ आपके जब काम करे तो कैसे आपके जो अनुभव रही से आप पिताजी के साथ काम करे के आप दर्शक में से साझा करना चाहो? हाँ मोर पिताजी के साथ पहली फिल्म माया के छाँव, इला संतोष साहू जी भिलाई से बनाया रही से। वो बताए नहीं रही से कि शैलेश जी आप लोग कॉमेडी करना है मोर फिल्म में। बाद में फिर मोर फोन करीस कि आपके पिताजी के भी छोटे रोल है करके, वो अभी आप लेके आ जाओ करके। बाद में पता चली हम दोनों के बीच ही कॉमेडी है करके। और माया के छाँव फिल्मों में, और चूंकि मैं मोर पिताजी के साथ मैं फर्स्ट टाइम करे हूँ शेयर फिल्म में कॉमेडी, फर्स्ट टाइम करे हूँ। एक घबराहट तो रही मोर अंदर, कहाँ पिताजी कहाँ मैं करके वो बात रही, घबराहट भी रही से। और काफ़ी वो शूटिंग के दौरान, शूटिंग के पहले काफ़ी उथल पुथल रही से, और बहुत मैं नर्वस भी रहा हूँ, घबराहट भी रही से। लेकिन एक चैलेंज के रूप में ले जी। हाँ, चूँकि ये फिर आगे चल के ऑडियंस देखी ये फिल्म ला, और मोर पापा के साथ शूट होते जेकर छत्तीसगढ़ में नाम है, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं वो रोल करे हूँ।
और चूंकि वो फिल्म वाला पर्दा में देख के नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब वो यूट्यूब में मोबाइल वगैरह में लोगन के जब रिस्पांस मिलिस तो लगिस कि वो अच्छा गे कर। बाद में फिल्म देखे हूँ, मैं बहुत बाद में देखे हूँ कि वो मैं मोर पापा के साथ वो सीन वगैरह ये सब कैसे गे का है करके, तो रीस घबराहट इस पिताजी के साथ। और मोर पिताजी फर्स्ट गुरु है, ओकर से मैं बहुत कुछ सीखे हूँ। तो ओकर अलावा एक दो मंच में भी मोर पिताजी के साथ मैं कॉमेडी करे रहे हूँ। हाँ, माया के छाँव के अगर आप बात करें हो तो माया के छाँव में आपके और आपके पिताजी के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन रही से हर जितना भी कॉमेडी सीन अगर के बात करें तो दर्शक मन जब भी आज भी देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से तो हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं। हमें आपके और आपके पिताजी के बहुत ही बेहतरीन जो है कॉमेडी दिखाए गए। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म में तो लगातार आप काम करत हो, साथ ही साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी आप जो है काम करते हो। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये फिल्म जगत लेके आप जो कैसे मैनेज करते हो? आप काबर की सांस्कृतिक कार्यक्रम ज़्यादातर हम देखते हैं तो रात रात में प्रोग्राम होते और आप छत्तीसगढ़ी फिल्म भी जैसे काम करते हो, तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करते हो आप? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछे हो आप जी। 2-3 फिल्म ऐसे रही से जिसमें काफ़ी तकलीफ में रहा हूँ, जैसे राजा छत्तीसगढ़िया पार्ट 1 पार्ट 2 जी। ये मैं दिन में मैं शूटिंग करूँ फिल्म के जी, और रात में स्टेज प्रोग्राम दो रंग सरोवर के, फिर रात में प्रोग्राम देख के दिन में आके दिन भर शूटिंग करना, फिर जाके रात भर प्रोग्राम देना। ये 2-3 फिल्म ऐसे रही से, राजा छत्तीसगढ़िया भी रही से, और एक दो फिल्म रही से जो दिन में शूटिंग करो और रात में मैं प्रोग्राम दूँ। तो तकलीफ वाली बात तो रही से, चूँकि एक जुनून है फिल्म में और मंच में काम करे, और दोनों मिस मत हो। चूँकि रंग सरोवर में भी एक मोर काफ़ी सीन है, अगर मैं फिल्म वो प्रोग्राम में नहीं जाऊँ तो काफ़ी मज़ा नहीं है प्रोग्राम में। और फिल्म भी तो एक डेट फिक्स रही थे है ना, तो वो में भी मिस नहीं किए जा सके। तो 2-3 फिल्में हैं जो मैं दिन में शूटिंग कर रहा हूँ, रात में प्रोग्राम दूँ, फिर वापस आके एक लंबा सफ़र तय करके फिर मैं दिन में शूटिंग कर रहा हूँ, रात में प्रोग्राम दे जाऊँ। ऐसे नहीं लगे रहा है, काफ़ी दूर रहा है, तो तकलीफ तो रही थे, खबर जागरण भी रही थे, एक्टिंग भी करना रही थे, नींद भी पूरा करना रही थे। तो है, लेकिन जो एक जुनून है कला के प्रति, वो कर सामने ये सब गौन है। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के आप लगभग टॉप के मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप चिन्हारी है, लोक रंग अर्जुंदा है, रंग सरोवर, बड़े बड़े कला जगत के हस्ती मन से जुड़ के आप काम करे हो। जब आप एक कलाकार के रूप में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम देते हो, दर्शक मन के जब सपोर्ट मिलते हैं तो आपला जब कैसे अनुभव होते हैं, बारे में क्या कहना चाहो? हाँ, जब मैं जिस स्टेज प्रोग्राम देता हूँ या फिल्म भी देखता हूँ तो ऑडियंस के जो रिस्पांस मिलते हैं, रिस्पांस मीन्स वो हंसते, कॉमेडी करथन, तो जो हंसते तो ऐसे लगते कि बहुत पुण्य काम करथन। आज के भागम दौड़ की ज़िंदगी में कोई ला हंसाना या कोई हंसना ये बहुत बड़ी चीज़ है। आदमी इतना तनाव में रहते, चाहे वो गांव क्षेत्र हो या शहर के क्षेत्र हो, और हम कोई कॉमेडी करके कोई लगाथन हंसाथन तो ये पुण्य के काम है। मूल याद है आज से 30-35 साल जब हम दुर्ग जिला के कलेक्टर ढांड साबरी से उस समय साक्षरता अभियान चलत रही से, कला जत्था में पूरा दुर्ग जिला में जहाँ नेता मन नहीं जाए हमन वहाँ पहुँचे रहे, पैदल पगडंडी, खेत, नदी, नाला, पहाड़ ये सब पार करके जब हम वो गांव में पहुंचा ना प्रोग्राम देन, तो ऐसे काफ़ी वो उमे के डायलॉग, सीन, सिचुएशन ऐसे ढंग से रहा है कि अशिक्षा के ऊपर, अनपढ़ के ऊपर, तो पब्लिक का रोक पड़े। अच्छा। और दिल तक छू जाए वो डायलॉग, वो सीन, तो लास्ट में पब्लिक मन, बुजुर्ग मन
वो मन आंसू पोछत हुए आए, अच्छा बाबू हमला कौन पढ़ाई इसी की के, हमू पढ़बो काकर कर पढ़बो की के, मोर बेटिल घलोक पढ़ाऊँ मैं काकर पास पढ़, ये लोग कौन पढ़ाई बाबू करके। जब ये सीन ला देखन ना तो लगते कि हमार जो अभिनय की यात्रा है या हम जो एक्टिंग करत हन वास्तविक प्रतिफल या प्रतिशत हमला मिलत है करके। तो ये सब चीज हमला गांव क्षेत्र में देखिल मिले। कला जत्था जब विवेक ढांड साहब कलेक्टर इसे साक्षात अभियान के था तब ये घटनाक्रम ये गांव क्षेत्र में रहा है। लोग मन सोता है हमू पढ़बो कौन पढ़ाई करके, वो सीन वो डायलॉग ये दिल अंदर तक चले जाए उनकर कि हमार अनपढ़ रहे से हमार अशिक्षित रहे से हमला का नुकसान होते, अगर हम पढ़ लेबो तो हमला का फायदा हुई। तो ये प्रतिफल ये देख के सब देखन तो काफ़ी सुकून मिले दिल ला। और आज भी पब्लिक ला हंसाथन तो हमला ऐसा लगते कि पुण्य के काम करत हन। हाँ प्रतिफल तो मिलते कुछ रोजी रोटी कमा लेथन कलाकारी कार में, लेकिन वो कम रही थे, वो सेकेंडरी है। लेकिन कोई पब्लिक ला कोई जनता ला या हम हंसाथन है ना, तो वो बहुत बड़े हम पुण्य समझथन। आप तो वैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में लगातार काम करत हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करत हो, तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कला के क्षेत्र और छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र के जो आपके कैसे मतलब विचार है हर बारे में क्या कहना चाहो? छत्तीसगढ़ी लोक कला जो मंच है जी, ये नाचा से शुरू हो रही है। पहले लोगन मन नाचा देखे रात रात भर, धीरे धीरे वो नाचा आज भी है नाचा जी जी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग मन इंजॉय करते हैं नाचा से। वो नाचा शैली धीरे धीरे लोक कला मंच के रूप ले ली है ना। डायलॉग है, वेशभूषा है, लाइट भी लग गए, रंग बिरंगी लाइट में भी देखते, नहीं तो नाचा एक मशाल के रूप में ये देखा तरी से। तो धीरे धीरे विकसित हो गए, लोक कला मंच के रूप में विकसित होते चले गए। उसने छत्तीसगढ़ी फिल्म पहली वो सबसे पहली फिल्म आई रही से घर द्वार कही देवे संदेश, ओकर बाद सतीश जैन जी के छैया भूइयाँ, दो फिल्म के काफ़ी लंबा अंतराल के बाद सतीश जैन जी के छैया भूइयाँ वो लाइन से फिल्म बनते चले गए। दोनों अलग अलग, हालांकि दोनों कला के एक रास्ता है। जी जी कोई कलाकार मंच ला पसंद करते, परफॉर्मेंस देना मंच में, और कोई फिल्म में बहुत सारे कलाकार मंच छोड़ के फिल्म को ती आकर्षित होते चले गए। जबकि मंच ऐसे प्रारूप है, इल छोड़ना नहीं चाहिए। जी जी आज भी हिंदी फिल्म में जो हिंदी फिल्म के आर्टिस्ट है वो मंच फिल्म के साथ साथ मंच ला भूले नहीं है। हाँ यही एक कलाकार के मतलब पहचान है कि अपन फिल्म में जाए के बाद भी अपन मंच में लगातार कार्यक्रम देते, तो वही एक सच्चा कलाकार के एक निशानी है बिल्कुल। तो हम बात करें आपके जो फिल्मी सफ़र है जो है, अब तक आप कतेक फिल्म में अपन काम कर चुके हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म या फिर हिंदी फिल्म भोजपुरी फिल्म मिला के अगर कहा जाए तो? हिंदी फिल्म में तो काम नहीं करे हूँ मैं, हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्म है, एक दो भोजपुरी फिल्मों में काम करे हूँ मैं। करीबन 35-40 छत्तीसगढ़ी फिल्मों में काम कर चुके हूँ अभी तक, और 5-6 छत्तीसगढ़ी फिल्म वाला में गंवा चुके हूँ मंच के चक्कर में। मंच प्रोग्राम वो कभी कभी ये रहते कि शूटिंग प्रोग्राम एक साथ चलते हैं, तो बहुत सारे फिल्म मोर मिस हो गए ये मंच लोक कला मंच के चलते। और भोजपुरी फिल्म है, बहुत सारी वीडियो फिल्म भी, सीडी फिल्म भी कॉमेडी बने मोर, बंटवारा है, गुरु बांटा है, बहुत सारे बने हैं। ओकर अलावा एल्बम है, करीबन 6-7 एल्बम बने मोर।
बस हम अगर बात करें तो आपके जो कलाकारी के क्षेत्र में तो आप काम करते हो लगातार, आपके बचपन के बारे में हमारे दर्शक मन से साझा करना चाहो कि बचपन आपके कैसे बीती से एकर बारे में क्या है, कैसे खेले हो, कैसे मतलब आपके जो पढ़ाई के जो जियो है इस ये रही से कहाँ कहाँ हुई से एकर बारे में कुछ कहना चाहो। मोर जन्म स्थान पोठिया कला दुर्ग है। मैं दुर्ग भिलाई में मोर एजुकेशन कंप्लीट हुई से। मैं B.Com M.Com LLB वकालत पढ़े हूँ, वकालत पास हूँ, LLB करे हूँ। ओकर बाद मैं भिलाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम भिलाई में मोर सर्विस है, तो ओकर लिए PGDCA करे हूँ। और बचपन मोर गांव में बीते हैं। हाँ, और काफ़ी गांव के जो वातावरण है ना, और गांव के तो जो तीज त्योहार है, गांव में जो लीला मंडली होते हैं, उनमें कभी कृष्ण भगवान, राम भगवान, कभी गणेश जी, तो टोटल बचपन मूल गांव में बीते हैं। और गांव की जो वातावरण है, गांव की जो सांस्कृतिक विरासत है, हमार जो परंपरा है, हमार जो संस्कार है, चाहे वो सांस्कृतिक संस्कार हो या सामाजिक या पारिवारिक संस्कार हो, ये सब गांव के वातावरण में मैं पढ़े बड़े आगे बढ़े हूँ। एजुकेशन हालांकि शहर से लगे हुए गांव, तो एजुकेशन भी कंप्लीट हो गए। ऐसे नहीं कि वो गांव दूर है तो एजुकेशन में कोई बाधा है। इस दोनों की ज़िंदगी दियो, पढ़ाई शहर में और प्राइमरी गांव तक पढ़े हूँ मैं। तो बचपना तो चूँकि पापा शूटिंग प्रोग्राम में रहे, माँ काफ़ी दिन के बाद पापा आए, तो पापा के प्यार, माँ बाप के प्यार तो भरपूर मिला। और चूँकि घर में सब कलाकार बन के आना जाना रहा है, तो बचपन से ही सब इला देखे हूँ मैं। हाँ, तो पढ़ाई के साथ साथ मोर रुचि भी कला के क्षेत्र में, पढ़ाई भी कंप्लीट करा मैं M.Com LLB, और कला के क्षेत्र में भी बचपन से मैं आगे बढ़ा हूँ। आपके कार्यक्रम के दौरान हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हो, या फिर फिल्मी के छत्तीसगढ़ी फिल्मी के काम करे के साथ हो, आपके एक आध कोई यादगार लम्हा हो ही जेमें आप लगी कि अरे मोला मतलब बहुत आज जो काम करें तेखर मतलब फल मिला थे, ऐसे टाइप एक आध कोई यादगार लम्हा हो ही जिनला आप दर्शक में से साझा करना चाहो। हाँ, मैं भी बता रहे हूँ आपला साक्षरता कला जत्था के समय जब हम जहाँ नेता नहीं पहुँची सो गांव में जाके प्रोग्राम देन और पब्लिक रोते हुए आए, है ना, हमला कौन पढ़ाई बाबू, हमू पढ़बो। तो वो यादगार पल है। कुछ एक घटना ऐसे हो है मोर साथ जिला में, शारीरिक रूप से मैं काफ़ी तकलीफ में रहा हूँ, एक बावजूद भी मैं प्रोग्राम दें और रात भर प्रोग्राम दें और पब्लिक एंजॉय करीश। मूल याद है कि दुर्ग से धमधा तरफ कोई बोरी गांव है, वहाँ मंच उस समय कभी उबड़ खाबड़ रही से, और पथरा के बीच में, मंच में पथरा रही से, ओकर बीच में दरीला बिछा दे रही से। तो वहाँ मोर 2-3 नाखून उखड़ गए पैर के, डांस करते हुए नाखून उखड़ गए और पूरा मंच स्टेज लहूलुहान हो गए। मूल डायरेक्टर इशारा करके बुलाए, वापस आ जा करके, लेकिन मैं इतना जोश में उत्साह रही से कि तब तक वो डॉक्टर मन आ गई से पीछे काबर वो साक्षरता अभियान के तहत बड़े बड़े अधिकारी मरी थे, जिला के टीचर मरी थे, सब लोग पता चल गई से एक पैर के नाखून उखड़ गए। तो पीछे तब तक डॉक्टर आ गई से, फिर मोर वो पूरा कंप्लीट करे के बाद मैं आया हूँ, फिर मोर मलहम पट्टी करीस। वो एक यादगार पल है। अभी पिछले साल की ही बात है, मैं रंग सरोवर प्रोग्राम में रहा हूँ, ई बीच अचानक दुर्ग में मोर एक्सीडेंट हो गए। अच्छा। पैर फ्रैक्चर हो गई है, चूँकि 9-10 प्रोग्राम लगे रही प्रोग्राम कंटिन्यू, और वो रंग सरोवर में मोर कंटिन्यू कॉमेडी करना रही थे। बिल्कुल। तो
चूंकि लगे प्रोग्राम रही से तो काफ़ी मैं काफ़ी टेंशन में रहूँ, तनाव में रहूँ कि लगे प्रोग्राम में मैं कैसे प्रोग्राम दूँ करके। तो मैं मोर फ्रैक्चर पहला प्लास्टर न करा के जो निकुम तरफ इलाज करते वो इलाज ला फॉलो करते हुए फिर स्टेज में जाके वो पट्टी वट्टी खोल के मैं 10 प्रोग्राम ला फ्रैक्चर पैर में निपटाया हूँ। हाँ, और लगातार 9-10 प्रोग्राम ला मैं फ्रैक्चर पैर में ही न मैं परफॉर्मेंस करे मंच में पट्टी ला खोल के। तो वो एक यादगार पल है ये। बिल्कुल, एक कला के प्रति इतना जुनून है, देख सका तो आप संगवारी हो कि कला के प्रति इतना मतलब जुनून है कि मतलब फिर भी जो तकलीफ है ओला भी अपन सह के जो है लगातार काम करे है। शैलेश जी हा सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दे है। तो सर हम बात करन आपके जो है अभी राजा छत्तीसगढ़िया फिल्म आ रही से में आपके जो किरदार ठन जो किरदार इस काफ़ी पसंद करे दर्शक मन है। तो वो फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहो हमारे दर्शक मन ला, जो आप सुपरस्टार अनु शर्मा के साथ जो काम करे हो राजा छत्तीसगढ़िया में, बहुत ज़बरदस्त सुपरहिट ये फिल्म हो रही से, क्या कहना चाहिए खर बारे में, किरदार के बारे में? राजा छत्तीसगढ़िया की जो ठन के किरदार रिश है, ये अलग अलग नांदगांव में ध्रुव भिलाई अलग अलग जगह शूटिंग करे रहने में। तो एक गांव के लड़का ही थे ये ठन जो रही थे, ग्रामीण परिवेश में बड़े बड़े लड़कर ये रहे थे और वो शहर जाते पढ़े बार, गांव से पढ़ के शहर जाते। तो शहर में चूंकि बहुत भोला भाला सीधा साधा रही थे, तो शहर में कॉलेज जाए के बाद लड़की मन कैसे एक साथ रेगिंग लेते, जो कॉलेज में रेगिंग लेकिन उल्टा हो जाते, लड़का मन सीनियर मन जूनियर या लड़का मन लड़की मन के रेगिंग लेते। लेकिन ये फिल्म में लड़की मन मोर रेगिंग ले है और काफ़ी चैलेंज हो रही से। एक जो डायरेक्टर रही से उत्तम तिवारी जी, वो ओकर साथ काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं डायलॉग के बारे में और सीन के बारे में। और उत्तम तिवारी जी के साथ जब भी मैं कोई फिल्म करता हूँ बिल्कुल काफ़ी अमन डिस्कस करता है। कॉमेडी सीन है, बोर नहीं जाना चाहिए, अच्छा ही जाना चाहिए। तो काफ़ी डायलॉग और वो सीन के पहले काफ़ी डिस्कस होते हैं, ओकर बाद बोला करते हैं। तो पूरा ईमानदारी से कोशिश करें वो रोल के लिए, ठन के रोल के लिए, और पब्लिक के भी अच्छा मोर प्यार रिस्पांस मिलिस वो रोल में। और जितना भी को आर्टिस्ट रही सो में अनुज शर्मा जी हीरो रही से ओकर भी सपोर्ट मिलिस, और जितना भी को आर्टिस्ट रही से सबके सपोर्ट मिलिस मोला। और वो करेक्टर काफ़ी ऊपर उठ गई करेक्टर, अच्छा ऑडियंस अच्छा पसंद करी वो रोल में। काफ़ी मेहनत भी करे रहे हो वो रोल में और आगे चल के अच्छा रिस्पांस भी मिले वो करेक्टर में। आज के जो अभी के जो कलाकार है, युवा कलाकार मन अगर कला के क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे सांस्कृतिक मंच के माध्यम से हो चाहे फिल्मी जगत के माध्यम से, तो वो कलाकार मन ला आप क्या कहना चाहो, क्या टिप्स देना चाहो? हम काफ़ी संघर्ष करे हैं कलाकारी लाइन में और काफ़ी लंबा समय मंच में जिए के बाद लोक मंच में काफ़ी लंबा समय बिताए के बाद जब ये छैया भूइया बहुत सारे फिल्म ये बनत गई, फिर भी हमारे मंच के प्रति जो एक मोर मैं अपन बात करता हूँ, मंच के प्रति जो मोर लगाव है, मंच से जो प्यार है ना, आज भी मैं मंच के चलते, लोक मंच के चलते मैं बहुत सारे प्रोग्राम फिल्म ला मिस कर दे। इतना प्यार है मंच से मोला। और खासकर हमार जो नया पीढ़ी आते है, नया जनरेशन आते है, वो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, अभिनय के क्षेत्र में। तो आजकल वो शॉर्टकट के रास्ता ज़्यादा आना चाहते हैं, शॉर्टकट रास्ता ज़्यादा अपनाना चाहते हैं। कोई भी मंच में न जाके डायरेक्ट बहुत सारे आर्टिस्ट डायरेक्ट फिल्म में आ जाते हैं, बहुत सारे लोक मंच से एंट्री करते हैं।
कोई भी क्षेत्र हो, चाहे फिल्म की क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स क्षेत्र हो, और कोई भी फील्ड हो, जब तक उनमें वो जुनून वाली बात नहीं रही है ना, तब तक एक वो बात पैदा नहीं हो सके। एक लिए मेहनत करे पड़ी है ना, खूब मेहनत पड़ी। लेकिन आजकल जितना भी अधिकतर में देखो नया जनरेशन आते चाहे एक्टिंग लाइन में, तो शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं और उनमें वो बात भी पैदा नहीं होए, तो लोग मेहनत करे लगी। चाहे वो कोई भी संस्था में जुड़ के, चाहे कोई गुरु के पास जाके, चाहे कोई संस्था में जाके, और बिना मेहनत के तो वो बात पैदा नहीं हो सके, कोई भी फील्ड में हो। और शॉर्टकट के रास्ता तो बहुत खतरनाक रास्ता है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहो? हमारे जो चैनल है लगातार मोर मितान जो है छत्तीसगढ़ी बोली भाषा संस्कृति छत्तीसगढ़ी फिल्म ले लेके वीडियो बनाते रहते, दिखाते थे, दर्शक मन के बीच में आते रहते, तो क्या कहना चाहो हमार संस्कृति के प्रति आपके? हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, परंपरा है, तीज त्योहार है, ये काफ़ी समृद्ध है। और दुनिया में कतनो चमक धमक आ जाए, दुनिया कतनो उथल पुथल हो जाए, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान हमार तीज त्योहार है ना, हमार मान गुमान, हमार जितना भी सांस्कृतिक परंपरा है वो कभू नहीं नदाए। ये संदेश में आने वाली पीढ़ी जो हमारे नौजवान साथी है, वो मतलब मैं देना चाहता हूँ कि आप भले मेट्रो सिटी में, बड़े बड़े सिटी में चले जाओ, विदेश चले जाओ, चाहे मजदूरी करे बर या नौकरी करे बर या फिर व्यवसाय करे बर, लेकिन आप हमारे छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है ओला झन भूलहु का पर ये अपन परंपरा, समृद्धि, संस्कृति, विरासत जो हमार बुजुर्ग मन, हमार पूर्वज मन बटोर के सहेज के रखे, ओला जे दिन भुला जाहू वो दिन अपन आप ला भुला जाहू। और दूसरा बात ये भी कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमार जो माँ बाप ला झन भुलाहू। जो माँ है, हमार जो माँ बाप है, इला भुला जाओ तो धारे धार बुहा जाओ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ना। कभी भी जहाँ भी रहो, लेकिन माँ बाप ला मिस मत करो। अपन परंपरा जो सांस्कृतिक परंपरा, तीज त्योहार, ये तो है ही, ये तो भुलाना ही नहीं है। एक अलावा एक महत्वपूर्ण मैसेज है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ मोर छत्तीसगढ़ के संगवारी मल्ला, या जो भी ये चैनल ला देखी या देखत होई मोर मितान चैनल ला, कि माँ बाप ला कभी मिस मत करो। ये भगवान के रूप होते हैं और बिल्कुल खासकर बुढ़ापा में माँ बाप ला हमार जरूरत पड़ते हैं। बिल्कुल मिस मत करो आप मन माँ बाप ला, कभी दुख तकलीफ मत दो। ये भगवान के रूप होते हैं और जे दिन आप माँ बाप ला भूल जाओ, ओकर आशीर्वाद पाए बर आप भुला जाओ, निश्चित ही आप तकलीफ में चले जाओ। ये मोर मानना है। तो संगवारी हो, ये ही हमारे बीच में शैलेश साहू जी, जिनला आप मन हाँ जो है लोक मंच के माध्यम से देखते हो इखर प्रस्तुति ला, या फिर आप मन जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत के क्षेत्र में देखते हो कई सारा जो रघुवीर हो, चाहे मैं दे माया ले ले है, माया राजा छत्तीसगढ़ी है, अनेकों छत्तीसगढ़ी फिल्म में काम करे है। ओखर साथ हम गोट बात करें ना, आप मन देखे हो। तो संगवारी हो, अभी के लिए दो मोला विदा, और आगे भी इसने हम छत्तीसगढ़ के कलाकार, लोक कलाकार, फिल्मी कलाकार मन के साथ आप मन जो मिलवात रहो। तो अगर आप मन हाँ
आप फेसबुक में देखा तो हो तो मोर मितान के पेज ला जो है आप मन जरूर लाइक करो। अगर यूट्यूब में देखा तो हो तो मोर मितान के यूट्यूब चैनल ला सब्सक्राइब जरूर करो संगवारी हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।